खान साहब ने 27 मार्च से लेकर आज तक कॉन्स्टेंटली अफवाज पाकिस्तान का दिफा किया है। उनकी जो काली भेड़ें हैं करंट एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको पॉइंट आउट भी किया है कि जब पैगंबरों पे, हमारे तमाम रसूलुल्लाह अलैहि सलामीन पे कुरान पाक के रूल्स अप्लाई होते थे, जिन पे नज़ूल होता था उन पे भी रूल अप्लाई होता था। तो अगर उनसे सवाल किया जा सकता था, हज़रत उमर से किया जा सकता था, तो पाकिस्तान में कोई सेक्रेट काउ नहीं है। हर किसी से अच्छे बुरे का सवाल किया जाएगा। गलतियां सबसे होती हैं, गुनाह सबसे होते हैं। जो सर्विस में मैं ये भी बताऊंगी कि थे या हैं, उन्होंने मुझे मैसेजेस भिजवाए अनोनिमसली कि मैम ये तस्वीर हैं, ये इंफॉर्मेशन है। ये जो तस्वीर अरशद शरीफ साहब शहीद की उन्होंने रिलीज़ की हैं, ये सिर्फ उनकी फैमिली को मेंटल टॉर्चर देने के लिए है, पाकिस्तानी अवाम को डराने के लिए हैं, और उनका आपस की कोई गंदी गेम चल रही है जिसकी मजीद डिटेल्स निकल आएंगी। 75 साल से बलूचिस्तान में जो बच्चे उठा जा रहे हैं, जो उनके साथ किया जा रहा है, जो सिन्नी, ये सबके साथ हो रहा है। लेकिन क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट मैन के साथ हुआ, एक सियासी कॉन्टेक्स्ट में हुआ, तो तब सारी कौम जागी है। ये तो होता रहा है पाकिस्तान में, बट लोग आराम से सोते रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। siyaset.p आप देख रहे हैं, मैं जमाल अहमद हूँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शानदाना गुलजार खान साहिबा। कुछ दिन पहले एक खबर सामने आई जिस पर बेसाख्ता मेरी जुबान से निकला कि अल्लाह करे ये झूठ हो, और अब कल रात को कुछ ऐसा सामने आया जिस पर यही अल्फाज थे कि ये झूठ होता और ये सब ख्वाब होता। शहीद सहाफत अरशद शरीफ साहब के हवाले से उनकी तस्वीर सामने आई, बताया गया कि तशद्दुद हुआ है। फिर जाहिर गिशकोरी ने कहा कि नहीं है। शानदाना गुलजार साहिबा ने एक ट्वीट किया था और उसमें 25 अक्टूबर के स्क्रीनशॉट थे। मैडम, कल बताया गया है, हालांकि उनकी फैमिली को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई, फिर भी कामरान शाहिद साहब ने अपने प्रोग्राम में इस चीज को बताया है कि किस तरह से तशद्दुद हुआ था आपके पास, और वही चीज आपने ट्वीट भी फिर की है जो कि 25 अक्टूबर का आपका मैसेज था। शुक्रिया जमाल बेटा, मैं थोड़ा सा लंबा आपको जवाब दूंगी। आपने सवाल सिंपल टू द पॉइंट पूछा है, इसका एक बैकग्राउंड है। आपने देखा होगा कि खान साहब ने 27 मार्च से लेकर आज तक कॉन्स्टेंटली अफवाज पाकिस्तान का दिफा किया है। उनकी जो काली भेड़ें हैं करंट एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको पॉइंट आउट भी किया है। उन पे जो कातलाना हमला हुआ है, जिस एक बंदे को मुअज्जम गोंदल चौधरी को शहीद कर दिया गया है, उसमें जो लोग मुलविस हैं उनमें एक आर्मी जनरल भी इंक्लूडेड है। खान साहब ने उनका नाम भी लिया है। लेकिन खान साहब ने 1000 दफा ये बात कही है कि मेरी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट अफवाज पाकिस्तान है, क्योंकि अगर ये हैं तो हम आराम की नींद रात को सो सकते हैं, सुकून की नींद। लेकिन इसके बावजूद, और आपने शरिया रफ्ती की भी तकरीर देख ली, अली मोहम्मद की भी, कि जब पैगंबरों पे, हमारे तमाम रसूलुल्लाह अलैहि सलामीन पे कुरान पाक के रूल्स अप्लाई होते थे, जिन पे नज़ूल होता था उन पे भी रूल अप्लाई होता था। तो अगर उनसे सवाल किया जा सकता था, हजरत उमर से किया जा सकता था, तो पाकिस्तान में कोई सेक्रेट काउ नहीं है। हर किसी से अच्छे बुरे का सवाल किया जाएगा। गलतियां सबसे होती हैं, गुनाह सबसे होते हैं, इसलिए कवानीन होते हैं। बल्कि उन्होंने उस दिन जो एक तकरीर की, उसमें बाजवा साहब को उन्होंने अपील की कि सर आप अपनी टीम को देख लें। ये जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अगर मैं उसका जवाब देना चाहूँ तो मैं नहीं दे सकता था क्या? तो बैकग्राउंड इस वक्त ये है कि लोगों को इदारे से लड़ाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी हो गई, नॉन लीग हो गई, उनकी अपनी एक हिस्ट्री थी और वो अब झूठी साबित हो गई है। एटलीस्ट भुट्टो साहब की और बीबी की जो लेगेसी है वो तो करंट पीपल्स पार्टी ने तबाह कर दी है। वो हमेशा एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे और इन लोगों ने उस पर पानी फेर दिया है। नून लीग हमेशा गेम्स खेलती थी, वो तो पली ही जनरल जिया और जनरल गिलानी की गोद में थी, तो उनका तो कुछ एंटी एस्टैब्लिशमेंट बनता ही नहीं है। वो है हमेशा एक मौके का फायदा उठाने वाले। खान साहब ने जो बात की उसका सच मेरी ट्वीट में है। 25 अक्टूबर की शाम को, सुबह को मुझे ये आता है मैसेज। एक हम एक्स न्यूट्रल कह सकते हैं या उनको एक्स कर सकते हैं, जो भी आप कहें, बट वो मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी है। जो सर्विस में मैं ये भी बताऊंगी कि थे या हैं, उन्होंने मुझे मैसेजेस भिजवाए अनोनिमसली कि मैम ये तस्वीर हैं, ये इंफॉर्मेशन है। और वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने पार्टी लीडरशिप को फॉरवर्ड करती थी। तस्वीर मैंने कुछ की थी, सारी नहीं की थी। और मैंने ताकि मेरा कोई गवाह हो, कोई ये बाद में ना कहे कि ये अपने आप से स्टोरी बना रही है। उसी दिन 3-4 हमारे लीडर्स जिनको पता था, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कहाँ इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने बता दिया। और जिनको नहीं पता था, वो भी कुछ हमारे मिड मिड टीयर जो लीडरशिप है, उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने बता दिया कि इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ यहाँ से मिली। लेकिन एटलीस्ट मेरे दिल में ये दुआ जरूर थी कि या अल्लाह ये झूठ हो, अब तो शहीद उसको कर दिया है ना, उसको तो और मजीद तकलीफ नहीं दे सकते। तकलीफ तो हमें मिलेगी, अवाम को मिलेगी, उनके फॉलोअर्स को मिलेगी, उनकी वालदा को, उनके बच्चों को, उनकी मिसेस को। तो हमने ये दुआ की, इस वजह से हमने ये की। और कल रात जब ये तस्वीर निकाली गई, हम थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं, थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। 25 अक्टूबर जी का आप कह रही हैं कि आपको बताया गया था, कहाँ से बताया गया था ये?
मैं इस वक्त इतना ही आपको बता सकती हूँ कि वो पाकिस्तान में पब्लिक सर्वेंट है, मैं इतना ही आपको बता सकती ठीक हूँ. है, चले ओके रन। आप ये बता दीजिए कि 25 अक्टूबर को जब बताया गया उस वक्त पाकिस्तान में पोस्टमार्टम हो चुका था या नहीं हो चुका था? तो नहीं, नहीं, ये पिक्चर्स केनिया से आई थी. आपके पास कीनिया की जो तस्वीर है वो थी जिन, और उन्हीं में तशद्दुद, जी, आप जो तस्वीर आपने देखी जो रिपोर्ट बताएगी साबित हो रहा था। जी, जी. ठीक है, और उसके बाद वो आपने प्री पोस्टमार्टम पिक्चर्स थी, वो उनके बॉडी के डिफरेंट अज़ा की पिक्चर्स थी, जहां जहां कल उन्होंने स्क्रीनशॉट डिटेल दिखाई है, तो वो ऐसी चीजें थी. वो मैंने इसी वक्त डिलीट कर दी थी बिकॉज वो देखने वाली चीजें नहीं थी. मैंने जो मैसेज आया था साथ में वो मैंने फॉरवर्ड कर दिया था अपने तमाम पीटीआई पार्लियामेंट्री पार्टी को. ठीक है। अब शंदाना साहिबा, कल 9 नवंबर था, कल रात को ये सामने आता है, सारा पाकिस्तान में पोस्टमार्टम हो चुका होता है। अ, खामोश क्यों थे आप? जो सहाफी भी अब कह रहे हैं कि हमें भी पता था, बट वाई यू आर साइलेंट? इतना इतना बड़ा वाकया हो और आप लोग खामोश हो। देखें, जब आपको लीक्ड तस्वीर मिलती हैं या लीक्ड रिपोर्ट्स मिलती है, सोर्स अपना नाम बताने को तैयार नहीं होता, सोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होता. जब कोई भी कहता है कि जी मैंने इन्फॉर्मेशन तो आपको दे दी है, बट मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि मेरी जान को खतरा है, बल्कि अगर आपने मेरी ट्वीट देखी हो, उन्होंने ये भी लिखा है कि शाहीन सहबाई जैसे साहब जैसे लोगों को भी खतरा है, क्योंकि अरशद शरीफ को टॉर्चर इन्फॉर्मेशन के लिए किया गया था. उनको सजा दी जा रही थी कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो मजीद आपने किसको दी है, और वो इसलिए उनके साथ जो किया ताकि पता लगाया जा सके कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और रजीम चेंज की इंफॉर्मेशन उनके पास थी वो मजीद किस किस के पास है. इसी इंफॉर्मेशन के लिए अगर आपको याद है, 3 दफा खान साहब के जहाजों पे हमला किया गया मिस्टीरियसली. 3 दफा खान साहब के जहाज में फनी खराबी होती है. फिर खान साहब की जो पायलट जीप थी, जब वो पेशावर की जलसे से वापस जा रहे थे, उसको आग लग जाती है. खान साहब के घर से एक बंदा गिरफ्तार होता है जो उनके घर में कोई मशीन लगाना चाह रहा था. शीर मजारी साहबा को उठाया जाता है, उनका फोन उनसे लिया जाता है. शहबाज गिल को उठाया जाता है. खान साहब के 2 जहाज में से फोन गायब हो जाती है. कौन कर सकता है ये काम? वही बंदा कर सकता है जिसको खौफ है कि ये सारा जो ड्रामा किया गया, पाकिस्तान में तबाही की गई, पाकिस्तान को मुआशी तबाही के नहज पे लगा दिया, इस ठिकाने पे ले आए, किसने किया? गेम ये तो नहीं थी उस वक्त तो अरशद शरीफ भी जिंदा था, उस वक्त तो खान साहब भी जिंदे थे. गेम तो ये थी कि पाकिस्तान के साथ गद्दारी किसने की, ये उस इंफॉर्मेशन के लिए ट्रॉमा दिया गया उनको. अच्छा शंदाना साहबा, मैं एक ट्वीट पढ़ता हूँ जाहिद जाहिद किशकोरी साहब का, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, वो कह रहे हैं कि देयर वाज absolutely no sign of any torture on Arshad Sharif's body when senior Pakistani officials received the body in Kenya. Also, postmortem report prepared by Kenyan authorities does not reveal show any such torture bruises sign on Arshad Sharif's body. तो आप देख लेना कि अब सच कौन कह रहा था, झूठ कौन कह रहा था. जाहिद किशकोरी साहब को मैं जानती नहीं हूँ, एक दफा टीवी शो पे उनके साथ में थी, लेकिन आप मुझे बताएं, जाहिद किशकोरी साहब का एक रिकॉर्ड है बीइंग ट्रूथफुल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, और अभी उन्होंने ये ट्वीट कर दी. इसकी दो वजूहत सकती है, या उनको कुछ पता नहीं था, या दूसरा वो सच दबाने की कोशिश कर रही थी. मेरे जैसा पैदल बंदा जिसके इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से कोई लेना देना नहीं है, जो हुकूमत में नहीं है, जो किसी इदारे में नहीं है, और मेरे पास एक मैसेज आ सकता है, मैं पार्टी की टॉप लीडरशिप में भी नहीं हूं, तो आपका क्या ख्याल है कि उनके टॉर्चर की रिपोर्ट मेरे अलावा 200 300 500 1000 बंदे के पास नहीं होगी? क्यों अब नहीं होगी, कैसे नहीं होगी? कल कामरान शाहिद साहब ने फिर एकदम से क्यों इसको लीक किया? फैमिली के पास रिपोर्ट क्यों नहीं गई? देखिए, फैमिली को तो टॉर्चर कर रहे हैं, उनको नहीं दे रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं कि वो केस ना करे हुकूमत पाकिस्तान पे. सुना हमने ये है कि तसल चल रही है बिटवीन करंट, मैं कहूंगी इलेक्टेड, अनइलेक्टेड टायरेंट्स, अनइलेक्टेड डिक्टेटर्स, और इनके जो हैंडलर्स हैं, जो उनके पैसे लेने देने वाले हैं, जिनको पनाह देने वाले हैं, जिनको एनआरओ देने वाले हैं, उनकी आपस की कोई लड़ाई अंदरूनी चल रही है. इसका खान से कोई लेना देना नहीं है. ये जो तस्वीर अरशद शरीफ साहब शहीद की उन्होंने रिलीज की हैं, ये सिर्फ उनकी फैमिली को मेंटल टॉर्चर देने के लिए है, पाकिस्तानी अवाम को डराने के लिए हैं, और उनका आपस की कोई गंदी गेम चल रही है जिसकी मजीद डिटेल्स निकल आएंगी. पिछले 75 साल ये जो अरशद शरीफ साहब शहीद के साथ जो जुल्म हुआ, वो पिछले 75 साल से आपके तमाम थानों में और जेलों में होता है. कभी मैंने और आपने तकलीफ की कि इस पे बात करें, मी इंक्लूडेड? 75 साल से बलूचिस्तान में जो बच्चे उठा जा रहे हैं, जो उनके साथ किया जा रहा है, जो सिंध में, ये सबके साथ हो रहा है. लेकिन क्योंकि एक इम्पोर्टेंट मैन के साथ हुआ, एक सियासी कॉन्टेक्स्ट में हुआ, तो तब सारी कौम जागी है. ये तो होता रहा है पाकिस्तान में, बट लोग आराम से सोते रहे थे क्योंकि जी पराया बेटा था ना जिसके साथ होता था, पराई बेटी थी ना जिसके साथ होता था. अब वन लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको तफ्तीशी इदारे बुलाते हैं तो आप जाएंगे उन्हें, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आप उनको देंगे?
बिल्कुल, वो मुझसे आज मांग ली। मेरे पास जितने भी स्क्रीन शॉट्स हैं, मैंने तो इसलिए ट्विटर पे डाला, मैंने इंस्टाग्राम पे डाले, मेरे पास छुपाने को क्या है? मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन 25 से थी, और अगर मेरे पास थी, मैंने आपको दोबारा बताया, ना किसी इदारे में काम करती हूँ, ना हुकूमत में हूँ, ना मैं स्पोक्स मतलब सीनियर लीडरशिप में हूँ। अगर मेरे पास ये चीजें आती हैं तो आपका क्या ख्याल है, हजार और बंदों के पास नहीं गई होंगी? लेकिन हम सब चुप इसीलिए थे कि प्रूफ हमारे पास क्या था। हम तो दुआएं करते कि अल्लाह ये झूठ हो, ये झूठ हो, ये झूठ हो। एक एक चीज जो मैंने स्क्रीनशॉट करके डाली है ट्विटर पे, वो उसकी निशानदही करी कि सच था। तस्वीर वही चीजें रिजेम्बलेंस थी बहुत ज्यादा। ठीक है मैम, वी होप के तहकीकात हो और असल मुजरिम जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचे इस वाकई। थैंक यू सो मच। असल किरदार को ऑलरेडी अरशद शरीफ शहीद ने बता दिया था कि कौन है। बल्ला करे हिम्मत हो इस मुल्क में इदारों में कि वो गंदे लोगों को पकड़े। सिंपल इज दैट। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का मैम, थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच।